हेनरी, मेरी, सैमी और विल्ली। अब मेरे परिवार के सदस्य भी सवाल कर रहे थे। परमेश्वर की आत्मा हमारे घर में इतनी समा गई थी कि मेरे भाई बहनों को भी आत्मिक भूख महारत से होने लगी। वे पूछते थे, बेन्नी, मैं तुझको देख रहा हूं, ये यीशु सचमुच में है ना? मेरी बहन मेरी ने अपना हृदय प्रभु को दे दिया और अगले कुछ ही महीनों में मेरा छोटा भाई सैमी ने भी उद्धार पाया, फिर विन्नी ने भी। मैं हालेलुया चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह हो रहा था और मैंने प्रवचन देना भी शुरू नहीं किया था। इतने समय तक मेरे पिता एक शखार्थी होने के लिए तैयार थे। क्या वह अपने तमाम परिवार को यीशु के नाम पर खो रहे थे? इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए यह उनके दिमाग में नहीं आ रहा था। परंतु यहाँ दो मत नहीं थी कि मेरे मम्मी और पापा मुझ में, मेरे दो भाइयों में और मेरी में हो चुके बदलाव को साफ साफ देख रहे थे। जब पहली बार मैंने अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित किया था तब मेरी उनके साथ कुछ अद्भुत मुलाकातें हुई थी। लेकिन ये सब मुलाकातें पवित्र आत्मा के साथ मेरे प्रतिदिन की यात्रा के सामने नगण्य थी। अब प्रभु मेरे कमरे में वास्तविक रूप में भेंट करने आए। उनकी महिमा सारे माहौल को भर देती थी। कभी कभी मैं 8, 9 या 10 घंटों तक लगातार घुटने टेक कर प्रभु की आराधना सीधे करता रहता था। सन 1974 मेरे जीवन में ईश्वर की शक्ति की अंतहीन धारा प्रवाहित होने का 1 वर्ष था। मैं कहता, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, सुप्रभात पवित्र आत्मा, और वह फिर पूर्णता आरंभ हो जाता था। ईश्वर की महिमा मेरे साथ रही। अप्रैल में मैंने एक दिन सोचा, इसके लिए एक वजह होनी चाहिए। मैंने सवाल किया, प्रभु, ये सब आप मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? मुझे मालूम है कि ईश्वर लोगों को हमेशा के लिए आध्यात्मिक भोजन नहीं देता। तब जैसे ही मैंने प्रार्थना करनी शुरू की तो परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया। वो इस प्रकार था। मैंने किसी को अपने सामने खड़ा देखा। वह ज्वाला में पूरी तरह अनियंत्रित रूप से चल रहा था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उस जीव का मुंह खुल और बंद हो रहा था, जैसे दांत पीसने जैसा। उसी वक्त प्रभु ने सुन सकने लायक एक आवाज में बातें की। उन्होंने कहा, सुसमाचार का प्रचार करो। निश्चित रूप से मेरा जवाब यही रहा, लेकिन प्रभु, मैं तो बोल नहीं सकता। 2 रातों के बीत जाने के बाद प्रभु ने मुझको दूसरा सपना दिया। मैंने एक स्वर्गदूत को देखा। उसके हाथों में एक जंजीर थी जो एक ऐसे दरवाजे से लगी हुई थी जो संपूर्ण स्वर्ग को भर सकता था। उसने उसे खींचकर खोल दिया और वहां लोग दूर दूर तक भरे हुए थे, आत्माएं। वे सभी एक विशाल गहरी घाटी की ओर बढ़ रहे थे और वह घाटी अग्नि का कोलाहल पूर्ण एक मिट्टी थी। यह बहुत ही डरावना दृश्य था। मैंने हजारों लोगों को आग में गिरते देखा। आगे की पंक्तियों के लोग अपने को बचाने का संघर्ष कर रहे थे, किंतु उनके पीछे की भीड़ ने उन्हें उस आग की लपेट में धकेल दिया। पुनः प्रभु ने मुझसे बात की। बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने मुझसे कहा, यदि तुम प्रचार नहीं करते तो इन सब के गिरने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उसी क्षण मैंने जान लिया कि मेरे जीवन में जो कुछ हुआ वह एक ही उद्देश्य के लिए था, सुसमाचार के प्रचार के लिए। यह ओशावा में घटित हुआ। सहभागिता जारी रही। ईश्वर की महिमा लगातार बनी रही। ईश्वर की उपस्थिति बिछड़ नहीं गई। वास्तव में यह और भी घनीभूत हुई। वचन और अधिक वास्तविक हुआ। मेरा आध्यात्मिक जीवन अधिक शक्तिशाली बना। आखिरकार नवंबर 1974 में मैं इस विषय को और टाल नहीं सका। मैंने प्रभु से कहा, मैं सुसमाचार का प्रचार एक शर्त पर करूंगा कि प्रत्येक सभा में आप मेरे साथ रहेंगे। मैंने उनको याद दिलाया, प्रभु, आप जानते हैं कि मैं बोल नहीं सकता। मैं अपनी इस हकलाहट के बारे में लगातार चिंतित रहा और यह तथ्य कि मैं अपने को लज्जित करने जा रहा था। वास्तव में मेरे मानस पटल पर से उस जलते आदमी की तस्वीर मिटाना असंभव था, तथा प्रभु की आवाज को यह कहती हुई कि अगर तुम प्रचार नहीं करते तो उसमें गिरने वालों की जवाबदारी तुम्हारी ही होगी। मैंने सोचा, मुझे प्रचार आरंभ करना है, लेकिन क्या कुछ पुस्तिकाओं का वितरण भी अच्छा नहीं होगा? तब एक दोपहर को दिसंबर महीने का प्रथम सप्ताह मैं ओशावा में स्टेनली और शैली फिलिप के घर में बैठा हुआ था, टोरंटो से लगभग 3 मील पूर्व में। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? मैंने पूछा। इससे पहले कभी भी मैंने अपने अनुभवों, सपनों, दर्शनों की पूरी कहानी किसी से भी कहने की मुझ में इच्छा नहीं थी। प्राय 3 घंटों तक मैंने अपने दिल की वे सारी बातें जो केवल प्रभु और मैं जानते थे उगल दी। मेरे खत्म करने के पहले ही स्टेनली ने मुझे रोक दिया और कहा, बेन्नी, आज रात्रि तुमको हमारे चर्च में आना है और इसे बताना है।
उनका शीलो नामक सहभागिता समूह था। ओशावा में असेंबली ऑफ गॉड चर्च के लगभग 100 सदस्य। उस समय आपको मेरी शक्ल देखनी चाहिए थी। मेरे बाल कंधे तक लंबे हो गए थे और मैं चर्च जाने के लायक पोशाक में नहीं था, क्योंकि निमंत्रण बिल्कुल अप्रत्याशित था। दिनांक 7 दिसंबर 1974 को स्टेनली ने उस समूह से मेरा परिचय कराया तथा मेरी जिंदगी में पहली बार मैं प्रचार करने के लिए मंच पर खड़ा हो गया। जिस क्षण मैंने अपना मुंह खोला, मैंने किसी को मेरी जीभ को स्पर्श करते और उसे ढीला करते अनुभव किया। वह थोड़ी झुंझुनी जैसी थी और ईश्वर के वचन की निर्बाध धारा प्रवाह के साथ घोषणा करने लगा। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि जब मैं श्रोतागण के बीच में बैठा था, ईश्वर ने मुझे चंगा नहीं किया। जब मैं मंच की ओर जा रहा था, उन्होंने मुझे चंगा नहीं किया। जब मैं प्रवचन स्टैंड के पीछे था, उन्होंने मुझे चंगा नहीं किया। जब मैंने अपना मुंह खोला, तब ईश्वर ने चमत्कार किया। जब मेरी जीभ ढीली हुई, मैंने कहा, वाह क्या कमाल है। हकलाहट भाग चुकी थी पूरी की पूरी और फिर वह वापस नहीं आई। अब मेरे माता पिता को इसकी खबर नहीं हुई कि मैं चंगा हुआ था, क्योंकि हमारे बीच में बहुत कम बातचीत होती थी और निश्चय ही ऐसे भी मौके थे जब मैं थोड़ी देर के लिए ही सही बिना हकलाहट के बोल सकता था और कुछ अप्रिय घटने तक यह हकलाहट बंद रहती थी। लेकिन अब मैंने जाना था कि मैं बिल्कुल चंगा हो गया था। मेरी सेवा का सितारा चमकने लगा। प्राय प्रतिदिन मैं किसी चर्च में या सहभागिता समूह में सेवा के लिए आमंत्रित किया जाता। मैंने खुद को ईश्वर की इच्छा के ठीक केंद्र में अनुभव किया। मैं मरने जा रहा हूँ। अगले 5 महीनों के लिए मैं एक प्रचारक रहा, पर मेरे माता पिता को इसकी सूचना नहीं थी। ऐसी बात को एक लंबी अवधि तक गुप्त रखना अपने में एक चमत्कार था। मेरे भाई लोग जान गए, किंतु पिता को कहने की उनमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनको भी मालूम था कि वह बेनिकांत होगा। अप्रैल 1975 के टोरंटो स्टार अखबार में मेरा फोटो सहित एक विज्ञापन छपा था। मैं टोरंटो नगर के पश्चिम में स्थित एक छोटे पेंतिकोस्टल चर्च में प्रचार कर रहा था और पादरी कुछ दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। यह प्रयास सफल रहा। कॉस्टेंडी और क्लेमेंस ने भी विज्ञापन देखा। उस रविवार रात को मैं प्रवचन मंच पर बैठा था। जब गाना गाया जा रहा था, मैंने श्रोताओं की ओर आंखें उठाई और मैं अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं कर सका। मंच के ठीक सामने एक आध पंक्ति के पीछे मेरे माता पिता को सीट पर बैठाया जा रहा था। मैंने सोचा बस खत्म, अब मैं मरने जा रहा हूँ। मेरे एक मित्र जिम पैंटर मंच पर मेरे पास ही बैठे हुए थे। मैंने उनकी ओर मुड़कर कहा, प्रार्थना कीजिए जिम, प्रार्थना कीजिए। वह विस्मित हो गया जब मैंने कहा कि मेरे माता पिता वहां थे। हजारों विचार मेरे मानस पटल पर कौंधने लगे, जिनमें एक गंभीर बात यह भी थी, हे प्रभु, अगर इस रात को मैं नहीं हकलाया, तब मैं विश्वास करूंगा कि मैं दरअसल चंगा हो गया हूँ। मुझे और कोई समारोह याद नहीं आ रहा जहां मुझे घबराहट हुई थी, और घबराहट हमेशा मेरी हकलाहट का कारण बनती थी। जो ही मैं प्रवचन देने लगा, ईश्वरीय उपस्थिति की शक्ति मुझ में प्रवाहित होने लगी, पर मैं अपने मम्मी पापा की ओर देखने में असमर्थ रहा, यहाँ तक कि क्षण भर के लिए भी। इतना तो मैं जान गया था कि अब मुझे अपनी हकलाहट के संबंध में सोचना नहीं है। जब ईश्वर ने चंगा किया तो वह चंगाई स्थायी थी। समारोह के समापन में मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा जिनको चंगाई की जरूरत थी। ईश्वर की शक्ति से वह सारा माहौल भर गया। जैसे सभा खत्म हो गई, मेरे माता पिता उठ गए और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। मीटिंग के बाद मैंने जिम से कहा, आप प्रार्थना जरूर करें। क्या आपको पता है कि अगले कुछ ही घंटों में मेरे भाग्य का फैसला होगा। शायद आज रात मुझको आप ही के घर में सोना पड़ेगा। उसी रात को टोरंटो की गलियों में मैं यूं ही गाड़ी चलाता रहा। कम से कम सुबह 2 बजने तक घर नहीं पहुंचने के उद्देश्य से इधर उधर गाड़ी चलाता रहा। मुझे मालूम था तब तक मेरे माता पिता सो गए होंगे। मैं सचमुच उनका सामना नहीं करना चाहता था। अध्याय 4, व्यक्ति से व्यक्ति तक। क्या आप पवित्र आत्मा के साथ एक घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने को तत्पर हैं? क्या आप उनकी आवाज सुनना चाहते हैं? क्या आप उन्हें एक व्यक्ति के रूप में जानने को इच्छुक हैं? दरअसल मेरे साथ ठीक ऐसा ही हुआ और मेरा जीवन पूर्णतया बदल गया। वह एक व्यक्तिगत गहरा अनुभव था तथा वह ईश्वर के वचन पर आधारित था। आप पूछेंगे, क्या यह एक नियमित बाइबल अध्ययन के परिणाम स्वरूप था? जी नहीं, ये तब हुआ जब मैंने पवित्र आत्मा को मेरे व्यक्तिगत मित्र बनने के लिए आमंत्रित किया।
निरंतर मेरा मार्गदर्शक होने के लिए, मेरा हाथ पकड़कर मुझे सत्य की ओर ले चलने के लिए इस क्रम में वे वचन का जो अनावरण करेंगे वह आपके बाइबल अध्ययन को सक्रिय और सजीव बनाएगा। मैं जो आपके साथ बांटने जा रहा हूँ वह तब शुरू हुआ जब 1973 के दिसंबर महीने में पवित्र आत्मा ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। तब से यह कभी नहीं रुका। यहाँ सिर्फ एक फर्क है, हमारी उस पहली मुलाकात में जिनको मैंने जितना जाना उससे भी कहीं अधिक अच्छी तरह आज उनको मैं पहचानता हूँ। आइए हम इसकी कुछ मूल बातों से आरंभ करें। पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन बदल दिया। वे उस समय से मेरे साथ थे जब से मैंने प्रभु क्रिस्त को मेरे दिल में आने को कहा और नया जन्म हो गया। इसके बाद फिर मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण किया। मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। मैंने अलौकिक भाषाओं में बातें की। उन्होंने अपनी उपस्थिति एवं कृपा के वरदान मुझको प्रदान किए। अनेकानेक मसीहों ने इसी अनुभव को पाया, पर सब कुछ वहीं ठप हुआ। उन्होंने यह नहीं समझा कि पेंतकुस्त में जो हुआ वह तो पवित्र आत्मा के वरदानों में से केवल एक था, परंतु आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वह मुक्ति से भी परे, जल से बपतिस्मा लिए जाने से भी परे, आत्मा से भर जाने से भी परे, वह त्रिएकत्व का तीसरा व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत मुलाकात का इंतजार कर रहा है। एक आजीवन संबंध के लिए वह ललायित है। यही आप अनुभव करने जा रहे हैं। सहभागिता में खिंच गया। अगर आपने 2 वर्ष पूर्व मेरा दूरभाष नंबर घुमाया होता तथा फोन से हमारा संपर्क हुआ होता और इस फोन संवाद को बरकरार रखा होता और कभी नहीं मिले थे, तो आप वास्तव में मेरे विषय में क्या जानेंगे? आप कहेंगे फोन से आने वाले आपके शब्दों की आवाज जानता हूँ, और बस मेरे बारे में उतना ही आप जानेंगे। यदि आपने मुझे रास्ते पर देखा होता तो भी मुझे नहीं पहचाना होता। किंतु जब वह दिन आता जब हम दोनों आमने सामने मिलते हैं, तुरंत आप मुझसे अचानक हाथ मिलाएंगे। मैं जैसा दिखता हूँ आप मुझे वैसे ही देखते हैं। मेरे बालों, मेरे आंखों का रूप, रंग, किस प्रकार का पोशाक मैं पहनता हूँ। कदाचित हम दोनों भोजन के लिए बाहर जाएंगे और आप जानेंगे कि मेरी पसंद कॉफी है या चाय। आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, तब आप उनके बारे में सारी बातें जान जाते हैं। संघर्ष का अंत। जब पवित्र आत्मा और मैं मिले तो जो होने को है उसकी यह शुरुआत थी। मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में पहचानने लगा जिसने मुझे एक मसीही के रूप में बदल दिया। इस उद्धार ने मुझे एक व्यक्ति बना दिया, लेकिन मेरे मसीही जीवन पर पवित्र आत्मा का एक गहरा असर पड़ा। जैसे मैं पवित्र आत्मा को जानने लगा, मैं उनके प्रति अति संवेदनशील हो गया तथा उन बातों को जान गया जो उनको दुखित और अप्रसन्न करती है। उनकी पसंद और नापसंद, वे बातें जो उनको खुश करती है और जो बातें उनको खुश नहीं करती है। मैंने यह समझ लिया कि बाइबल पवित्र आत्मा से लिखा गया था। उन्होंने जीवन के प्रत्येक स्तर के लोगों को इस्तेमाल किया। उनमें प्रत्येक व्यक्ति पवित्र आत्मा से संचालित हुआ था। बहुत दिनों तक मैंने बाइबल समझने का संघर्ष किया। अंततः वह दिन आ गया जब मैंने उनकी ओर देखा और कहा, बहुत अच्छा पवित्र आत्मा, क्या आप मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि इससे आपका क्या तात्पर्य है? और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने उस वचन को मेरे लिए स्पष्ट किया। जो होने को था उसके लिए मेरी तैयारी करने हेतु प्रभु ने कैथरीन कुलमन की एक बैठक का इस्तेमाल किया, परंतु पवित्र आत्मा के संबंध में बताने के लिए सुश्री कुलमन मेरे पास एक बार भी नहीं बैठी। जो भी मैंने जाना उन्हीं के द्वारा जाना, और यही कारण है कि वह क्यों ताजा या क्यों नया, वह क्यों मेरा अपना है। पिट्सबर्ग की उस बैठक से जब मैं अपने घर पहुंचा, मैं अपने घुटनों के बल पर हो गया। मैं ईमानदार और सच्चा था जब मैंने कहा, हे परम प्रिय पवित्र आत्मा, मैं आपको जानना चाहता हूँ। यह मैं कदापि नहीं भूलूंगा कि उस वक्त मैं कितना घबराया हुआ था, लेकिन उस दिन से मैं उनको एक भाई के रूप में जान गया। वास्तव में वे मेरे परिवार का एक अभिन्न सदस्य बन गए। नमस्कार, मैं रोज। इस बुक में आगे बेनिहिन के पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं लिखा है, बाकी सब टीचिंग का पोर्शन है। मैंने बुक को शुरू करते समय भी आप लोगों से यही बताया था कि शायद मैं उनके लाइफ एक्सपीरियंस को ही पढ़कर सुनाऊंगी। पवित्र रूप से हमारा रूबरू होना, उनसे भरना और आत्मा के अनुसार हमारा चलाए चलना बहुत जरूरी है। उनके बिना हम कभी भी बाइबल को समझ नहीं पाएंगे, ना ही हम एक अच्छा मसीही जीवन जी पाएंगे। हमारी प्रार्थनाएं तक उनके स्पर्श के बिना खोखली है।
लूका 11:9 कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 13वां आयत कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। इसलिए परमेश्वर से उनकी आत्मा की मांग करना हमारे लिए उचित है। उनमें भर जाना हमारे लिए जरूरी है। उनमें होकर जीवन की चाल में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, वचन पढ़ते रहे, मसीह में बढ़ते रहे और पवित्र रूह में भरते रहे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।